अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक में हम मैक्लेने का डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। मैक्लेने का डिज़ाइन क्राइटेरिया दो चीज़ों के अंदर डिवाइड होता है। पहला है एक्सप्रेसिवनेस और दूसरा है इफ़ेक्टिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस के अंदर वो ये बताता है कि आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं आपकी विजुअल लैंग्वेज के या विजुअलाइजेशंस हैं, वो आपके सेट ऑफ डाटा के साथ किस तरीके से आप उन्हें रिलेट करते हैं और आपका डाटा किस तरीके से उन विजुअलाइजेशंस की बेस के ऊपर बनता है। जैसा कि अगर आपने एक बार चार्ट बनाना है और आपने सोचा है कि मैं बार चार्ट बनाऊंगा अपने डाटा सेट के ऊपर जो अवेलेबल है, तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे और कितने अच्छे तरीके से वो बार चार्ट जो है बनेगा, दैट इज़ एक्सप्रेसिवनेस। और वो जो बार चार्ट जब बन जाएगा और जो बाकी लोगों ने बार चार्ट बनाए हैं या जो ऑलरेडी बार चार्ट का एक बेंचमार्क मौजूद है कि बार चार्ट ऐसा होना चाहिए, वो उसमें कितना बेहतर बनता है और वो उसमें कितना अच्छे तरीके से लोग उसे रिसीव करते हैं, उसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। तो एक्सप्रेसिवनेस और इफ़ेक्टिवनेस हम डाटा साइंस के अंदर और डाटा विजुअलाइजेशन में यूज़ कहाँ करते हैं। बेसिकली आप जब भी कोई चार्ट बना रहे होते हो या डाटा साइंस के ऊपर एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहे होते हो, आपने उसके ऊपर ये देखना होता है कि मैं इसके ऊपर कौन सा चार्ट बनाऊंगा। तो आप उसके ऊपर कुछ रिसर्च क्वेश्चन बिल्डअप करते हो, उन रिसर्च क्वेश्चन में बताते हो कि मैं ये वाले वेरिएबल यूज़ करूँगा और उसके बेसिस पे मैं ये वाले चार्ट बनाऊंगा। तो इस बात के ऊपर आप कर रहे होते हैं एक्सप्रेसिवनेस। जब आप वो काम कर लेते हैं, जैसे कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाए थे उसकी बेसिस पे आपने क्वेश्चन बिल्डअप कर लिए हैं, तो वो जो क्वेश्चंस आपने बिल्डअप किए हैं और जो विजुअलाइजेशंस बनाई हैं उसकी बेसिस के ऊपर ये चेक करते हैं कि विजुअलाइजेशन कितनी अच्छी बनी है। और अगर आपने बार चार्ट सोचा था तो जो विजुअलाइजेशन बनी है वो बार चार्ट के कितने इक्वलेंट है, आइदर वो बार चार्ट है भी या नहीं, या आप बार चार्ट समझ के आपने कोई और चार्ट बना लिया, तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। तो विजुअलाइजेशंस के अंदर हम ये दोनों चीज़ें चेक करते हैं कि हमारे पास जो है एक्सप्रेसिवनेस और इफेक्टिवनेस हमारे जो डिज़ाइन की है वो क्या है। तो मैक्लेने इनको फर्दर रैंक भी करता है कि आपके पास जो क्वांटिटेटिव ऑर्डिनल और नॉमिनल वेरिएबल हैं उसके अंदर मैक्लेने भी आपकी पोजीशन को सबसे पहले जो है रैंक करता है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव में सबसे एंड में शेप आ जाता है आपका, ऑर्डिनल में आपके पास एंड में शेप आ रहा है और नॉमिनल में आपके पास वॉल्यूम आ रहा है। तो वो जो हमारे पास बर्टिन के विजुअल वेरिएबल हैं वो मैक्लेने की रैंकिंग के हिसाब से इस तरीके से आपके पास बिल्डअप होते हैं और इसी तरीके से हम उन्हें एनकोडिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थी मैक्लेने की रैंकिंग। इनको फर्दर मैं लिंक करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके पास गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ एवेल्यूशन के साथ। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।